हेलो, माय नेम इज़ वंदना सरोज और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप भी एनीडेस्क ऐप को यूज़ करके किसी और के साथ अपने मोबाइल की, डेस्कटॉप की या फिर लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करते हैं या उसमें कुछ काम कराते हैं, तो कौन कौन सी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जो आप एनीडेस्क ऐप में करने के बाद से किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई है अगर आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, डेस्कटॉप से एनीडेस्क ऐप को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने से पहले कौन कौन सी सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको उस ऐप में कर देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो इस ऐप को यूज़ करने की वजह से। एनीडेस्क ऐप शुरू हुई एक अच्छे पर्पज़ के साथ कि आप कहीं भी बैठे हैं, किसी की परमिशन लेने के बाद एनीडेस्क ऐप के थ्रू उसके मोबाइल को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को यूज़ कर सकें। अब एनीडेस्क ऐप में ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जो अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको हमेशा यूज़ करते रह सकते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। तो ये जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है इसमें दो ही ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी। एक है अनटिक करना, तो अनटिक का मतलब है जो मैंने आपके सामने सिक्योरिटी सेटिंग दिखानी है आप उसको टिक ना करें, और टिक करना मतलब उस पर आप टिक कर दें, यस कर दें। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होती है समझने में। दूसरी बात, सिक्योरिटी सेटिंग्स है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको ध्यान से सुने और सामने देखें, उसके बाद वो सेट करें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जब भी आप एनीडेस्क ऐप के थ्रू किसी को परमिशन देते हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर कंप्यूटर को यूज़ करने की, तो आप उस टाइम कोई भी इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी आपके क्रेडिट कार्ड की ऐप या फिर बैंक की ऐप ओपन ना करें। उनके जो पासवर्ड्स हैं उसमें अपने डेस्कटॉप पे सेव ना करें या मोबाइल में सेव ना करें बिल्कुल भी, अगर आप एनीडेस्क ऐप को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी ऐसी परमिशन आप देते हैं तो सेशन को, जो पूरा सेशन है जब वो आपके कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं एनीडेस्क ऐप के थ्रू परमिशन लेने के बाद, तो उसको रिकॉर्डिंग पे ज़रूर लगा दें। ये कैसे लगाएंगे ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा अगर आप एनीडेस्क ऐप को यूज़ करते हैं तो अपने पासवर्ड्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज ज़रूर करते रहें और कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे उसको कभी भी सेव ना करें। जब भी एनीडेस्क ऐप के थ्रू कोई भी डिवाइस फर्स्ट टाइम आपको रिक्वेस्ट भेजती है आपके मोबाइल को या फिर लैपटॉप को यूज़ करने की, परमिशन मांगती है, और अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो आपके मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते या उसकी स्क्रीन नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपने कभी पहले परमिशन दी थी और उन्होंने आपकी जो ऐप की सेटिंग्स हैं या मोबाइल की जो सेटिंग्स है एनीडेस्क के लिए उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं उस टाइम जो आपको नहीं पता, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में एनीडेस्क ऐप चलती रहे या उनके पास परमिशन हो और आपके पास जो पॉपअप आया है वो हल्का सा थोड़े से टाइम आए और आपको एक्सेप्ट किए बिना ही वो उसको यूज़ भी कर पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आगे बताई हुई सिक्योरिटी सेटिंग्स आप ध्यान से देखें, उसी तरीके से उसको सेट करके ऐप के अंदर तभी एनीडेस्क ऐप को यूज़ करें। एनीडेस्क ऐप जो मैंने डाउनलोड किया है अभी सिर्फ आपको एक सिक्योरिटी का डेमो दिखाने के लिए। तो जब आप अपना एनीडेस्क ऐप खोलते हैं तो पहले तो ये एक लोगो है इसका, अगर ये लोगो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एनीडेस्क बैकग्राउंड में चल रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको सारे सेटिंग्स, कुछ भी आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें एनीडेस्क ऐप को आप ओपन करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमेशा इसको यूज़ करते रहें तो देखिए यहाँ से सेटअप आलियास का आपके पास ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो अपनी जो एनीडेस्क ऐप आईडी है उसको आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ VND कुछ नाम दे दिया है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि किसी से कनेक्ट करना तो रिमोट एड्रेस आप डालते हैं, उसके बाद एरो पे आप क्लिक करते हैं। एक बात याद रखिए, नीचे जितने भी साइन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये डेस्कटॉप है, ये है, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कहीं से परमिशन आ रही है या मैं परमिशन भेज रही हूँ यहाँ रिमोट एड्रेस डाल के, तो जब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जो एक्सेस है वो नहीं मिलेगा किसी और के मोबाइल की स्क्रीन का या डेस्कटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन का। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसको यूज़ भी करते रहे और ये सेफ़ भी रहे तो आप लेफ़्ट साइड जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे डायरेक्टली सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में पहली बात तो जो भी आपका वॉलपेपर होता है आपके मोबाइल पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप नहीं चाहते कि वो दिखाई दे नेक्स्ट पर्सन को, तो आप जाएंगे प्राइवेसी में और डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद वापस जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी में। देखिए जो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्ट होता है ये है ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ़ एनी डेस्क
विंडो इज़ ओपन, तो आपको हमेशा इसी ऑप्शन को रखना है, ओनली शो। इसका मतलब ये है कि जब आप एनीडेस्क ऐप ओपन करेंगे उसके बाद ही जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है आपके मोबाइल स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए या आपके डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए, वो आपको दिखाई देगी। अगर एनीडेस्क ऐप ओपन नहीं है तो ये रिक्वेस्ट आपको दिखाई नहीं देंगी। तो हमेशा ये बीच वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ओनली शो इनकमिंग रिक्वेस्ट इफ़ एनी डेस्क विंडो इज़ ओपन। उसके बाद जो ये है अनअटेंडेड एक्सेस, इसमें एनेबल अनअटेंडेड एक्सेस आप कभी भी ना दें। इसका मतलब है कि जब आप अपना कंप्यूटर फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं उसके टाइम भी कोई इसकी स्क्रीन को देख सकता है, यूज़ कर सकता है। तो अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो एक पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, जनरेट करना होता है, और ये पासवर्ड जब आप नेक्स्ट पर्सन को देते हैं तो वो भी अपनी स्क्रीन पे इसी पासवर्ड को डालते हैं। उसके बाद ही आपके लैपटॉप की स्क्रीन को या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, पॉपअप आता है, वो एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हैं एनीडेस्क ऐप को यूज़ करते हुए, अपने मोबाइल में रखते हुए, तो कभी भी अनअटेंडेड एक्सेस को एनेबल ना करें। सेकेंड है अलाउ अदर डिवाइसेस टू सेव लॉगिन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस डेस्क। इसको आप हमेशा अनटिक करके रखें। अगर आपको लगता है कि बहुत लोगों के साथ आपने पासवर्ड शेयर कर दिया है, अनअटेंडेड एक्सेस कभी आपने रखा था, तो क्लियर ऑल टोकन पे आप क्लिक करें। उसके बाद और ज़्यादा सेफ्टी आप चाहते हैं तो एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनीडेस्क ऐप के थ्रू कभी कभी किसी से कनेक्ट करूंगा, तो ये जितनी भी परमिशंस है इनको अनटिक करके रखें। और जब भी एनी डेस्क ऐप के थ्रू आपके लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए कोई परमिशन मांगता है, तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में जो साउंड है वो सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, मतलब कुछ भी अगर चल रहा है, या फिर माउस या कीबोर्ड आपके लैपटॉप का वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये परमिशंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप किसी एक ही पर्सन के साथ एनीडेस्क ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका जो एनीडेस्क ऐप आईडी है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में यहाँ पे डाल दें। अगर आप उस आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा प्रेस करें तो एडिट और रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 3 से 4 या कोई और ज़्यादा एनीडेस्क ऐप आईडी इसमें डालनी है, एनीडेस्क आईडी डालनी है, तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करके और ऐड कर सकते हैं। तो जो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एनीडेस्क आईडी डालेंगे सिर्फ वही आपको रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, इसके अलावा कोई और आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। तो आप हमेशा इसको टिक करें। और एनीडेस्क रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर डिवाइस टू द फॉलोइंग डेस्क, तो आप हमेशा इसको टिक करें और उसके बाद एनीडेस्क कंट्रोल लिस्ट पे वो एनीडेस्क आईडीज़ डालें जिसके साथ आप कंफर्टेबल है अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करने में। अब चलते हैं डिस्कवरी के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन आपको एनीडेस्क ऐप पे रिक्वेस्ट ना भेजे, तो आप हमेशा इसको अनटिक करके रखें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मतलब आपका जो एनीडेस्क आईडी है वो डिस्कवरेबल ना हो, आसपास कोई भी इसको डिस्कवर या फाइंड आउट ना कर पाए, तो आप हमेशा एक्सक्लूड दिस डिवाइस फ्रॉम डिस्कवरी इसको टिक करके रखें। अब बात करते हैं, अगर आपने किसी को परमिशन दे दी है और आपको लगता है कि वो अगर यूज़ नहीं कर रहा है उस परमिशन के टाइम पे आपके मोबाइल को या कंप्यूटर को की स्क्रीन को यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाए या वो सेशन ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट है, 2 मिनट है, ताकि कोई और उनके कंप्यूटर पे बैठ के मिसयूज़ ना कर पाए उस दी हुई परमिशन का एनीडेस्क ऐप के थ्रू। तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं और इस पर टिक कर सकते हैं। आपने जाना अपने मोबाइल की सेटिंग्स में और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने एनीडेस्क ऐप चूज़ करना है और उसमें नोटिफिकेशन येस करना है। अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन पे बैकग्राउंड में भी एनीडेस्क ऐप चल रहा है तो वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। सेकेंडली आपने जाना है मोबाइल के जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में जाके बैटरी में आप जाएंगे, बैटरी के अंदर ऑल ऐप्स में आप जाएंगे, एनीडेस्क ऐप के अंदर आपने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करना है। तो वो भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर आप सेफ्टी रखना चाहते हैं ताकि बैकग्राउंड में एनीडेस्क ऐप ना चलता रहे। अब बात कर लेते हैं ऑडियो की। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके सिर्फ स्क्रीन को यूज़ करे, कोई उसमें जो वीडियो चल रही है उसकी आवाज़ उन तक ना जाए, और या जो आप बात कर रहे हैं अपने मोबाइल के पास बैठ के वो सब बातें उनको ना सुने, तो आप हमेशा
इसको अनटिक करके रखें। आप इसको टिक तभी करें जब आपको लगता है कि ये जो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी चल रहा है वो आवाज़ उनको सुनाई दे या हमारी जो बातें वो सुन सके। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग का। जब भी आप किसी को परमिशन देते हैं एनीडेस्क ऐप के थ्रू अपने मोबाइल स्क्रीन को दिखाते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को या डेस्कटॉप की स्क्रीन को शेयर करते हैं, तो उससे पहले उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दें। तो जो भी आपके पास रिक्वेस्ट भेजता है और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप इस पर टिक करते हैं तो वो जो पूरा सेशन है वो रिकॉर्ड होता रहेगा और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जिनको आपने परमिशन दी है उन्होंने क्या क्या किया है जब आपने उनको परमिशन दी थी। एक और बात याद रखिए, ये जो मेन स्क्रीन है एनीडेस्क ऐप का, यहाँ पे जो कंप्यूटर है जब वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो ही आपके जो मोबाइल का कंट्रोल है वो उनके पास जाता है। लेकिन अगर आपने उसको डिसमिस कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपकी स्क्रीन को। और अगर आपने अनअटेंडेड एक्सेस पे क्लिक नहीं किया है तो इस तरीके से एनीडेस्क ऐप को आप सेफ्टी के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप क्रॉस चेकिंग, नोटिफिकेशन में आप हमेशा चेक करते रहे कि जो आपका एनीडेस्क ऐप है वो कहीं चल तो नहीं रहा है बैकग्राउंड पे। अब अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एनीडेस्क ऐप को यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन तक आप ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आप वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अब आपकी बारी। ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे इसके लिए वीडियो के नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करें। उसके बाद जो घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें, यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। साथ में मेरी हैप्पी वीडियोस हमेशा आपको हैप्पी रखे इसके लिए वंदना सरोज ब्लॉग्स पे जाएं और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।